नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक? आज जो मैं कंप्यूटर साइंस का टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है वो है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि ये चारों होते क्या हैं, इन चारों में आपस में डिफरेंस क्या है और कंफ्यूजन कहाँ पैदा होता है। तो बिना टाइम खराब किए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहला हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग है। जैसा नाम से पता चल रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ में रन करना। जैसे मान लो एमएस एक्सेल साथ में रन कर रही है, साथ में हमारा ब्राउजर ओपन है, साथ में गाने चल रहे हैं। ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ में रन होना। अब एक्चुअली में होता क्या है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। मान लो प्रोसेस P1, P2, P3, P4, इन सब को एक साथ में रन होना है। तो ये सारी प्रोसेस है जो हमारे एक सीपीयू और मेमोरी के लिए वेट करती है कि जैसे जैसे सीपीयू फ्री होगा हमें सीपीयू एलोकेट हो जाएगा, हमें मेमोरी यानी कौन सी, मेन मेमोरी। अब कंसेप्ट क्या होता है, पहले मेन मेमोरी पे आ जाता हूँ। जो भी प्रोसेस को हमारे रन होता है वो पहले हमारी मेन मेमोरी के अंदर आती है। उसको अगर सीपीयू एलोकेट हो जाता है तो मेन मेमोरी से ही हमारी हर प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होती है वो एग्जीक्यूट होती है। अब क्या है, जब P1, P2, P3, P4 इनको हम प्रोसेस भी बोल देते हैं और इनको हम क्या है, जॉब्स भी बोल देते हैं। जब ये जॉब्स या जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रही होती है तो वो जहां पे वेट कर रही होती है उस जगह को हम बोल देते हैं जॉब पूल। तो ये प्रोसेस जब जॉब पूल के अंदर वेट कर रही होती है कि हमें सीपीयू एलोकेट हो, तो जैसे ही मान लो P1 को सीपीयू एलोकेट हुआ, P1 को सीपीयू एलोकेट हुआ, ये P1 है, वो मेन मेमोरी के साथ में कम्युनिकेशन करके एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी। अब अगर ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाती है कोई इशू नहीं है, लेकिन मान लो बीच के अंदर कोई हमारा एक कंसेप्ट लेके चलते हैं, इसको इनपुट आउटपुट को, ये प्रोसेस ऐसी थी, इसको बीच में कुछ इनपुट लेना है यूजर से और आउटपुट देना है, उसके लिए वेट करने लगते। तो सीपीयू ने तो अपना काम कर दिया, ये वेट हो रहा है इनपुट आउटपुट के लिए। सीपीयू बैठा है अपना कि हाँ भी जल्दी जल्दी अपना काम करो, फिर मेरे पास वापस आओ, मेरे को जो प्रोसेस करनी है मैं करूंगा। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हम रिजल्ट दे के फ्री होते हैं। अब इंजीनियर्स ने देखा कि एक्चुअली में सीपीयू तो बैठा है, यहाँ मान लो कितना भी टाइम लग गया, ये दूसरी प्रोसेस P2, P3, P4 ये तो वेट कर रही है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा। तब इन्होंने क्या किया, सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए, इसको बोलते हैं सीपीयू मैक्स यूटिलाइजेशन। तो इनको रियलाइज हुआ कि अपन एक काम करते हैं कि जब कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही होगी उतने टाइम के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी प्रोसेस को एंट्री करवा देंगे कि भाई तू भी आ जा। तो सीपीयू अपना काम क्या है, इसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब मान लो ये भी अगर जाके अपना क्या हुआ, इनपुट आउटपुट में फंस गई, तो वो क्या करेगा, P3 को ले आएगा। ठीक है। और अगर ये पहले वाली फ्री होगी तो वो वापस P1 पे आएगा, इसका एग्जीक्यूशन करके खत्म कर देगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग यानी मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ में एग्जीक्यूट करवाना, ये सिंपल सा मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। ये डायग्राम देखो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो इस एग्जांपल में हमारे पास एक प्रोग्राम ए है, एक प्रोग्राम बी है। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे किया, जब प्रोग्राम ए रन हो रहा है तो प्रोग्राम बी कुछ है ही नहीं, ये जैसे वेट में गया हम प्रोग्राम बी को ले आए, फिर ये जैसे फ्री होगा यहाँ पे देखो ए आया, ए यहाँ तक वेट में गया तो हमने यहाँ से बी स्टार्ट कर दिया, और जैसे वेट खत्म हुआ बी भी वेट के अंदर है, ए आ गया और बी आ गया। तो मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, बस ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम मल्टी प्रोसेसिंग। देखो जो हमने पहले देखा था वो मल्टी प्रोग्रामिंग था, उसके अंदर क्या था, मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे। मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर भी हम मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन कैसे, पहले देखो मल्टी प्रोसेसिंग, अगर ये मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब मल्टीपल प्रोसेसर एक साथ यूज करना। अगर ये मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होता है तो ये क्या होता, हम इसको बोलते यूनि प्रोसेसिंग। तो यूनि प्रोसेसिंग के अंदर कितना सीपीयू आता है, सिर्फ मात्र एक सीपीयू यूज में आ रहा है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। अब मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है, हम मल्टीपल प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CPU1, CPU2, CPU n, कितने भी सीपीयू हम यूज कर सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, अगर हम जहाँ टेक्नोलॉजी यूज आ रही है वहां मल्टी प्रोग्रामिंग भी होगा।
बिल्कुल होगा। एक प्रोसेसर ही काफी होता है मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए। ये सीपीयू है, ये अपना एग्जीक्यूशन ऐसे कर रहा होगा, ये ए रन हुआ इतनी दूर, फिर इसके बाद बी आ गया, ठीक है, और इसके बाद ये वेट में चले गए, ये सी आ गया है यहाँ पे डी। तो ये भी कर सकते हैं अपना ए बी सी डी, ये भी अपना P1 P2 P3 ये कर सकते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग को आप सिंपल से ये देखो, मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स मल्टीपल प्रोसेसर यूज करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना। मल्टीपल प्रोसेसर होंगे तो हम ज्यादा प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जो जिससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी। जो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है कि अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मैं कैसे करूँ। थर्ड पे मूव करते हैं। देखो मल्टीटास्किंग, थर्ड जो हमारा मल्टीटास्किंग, नाम से पता चल रहा है इसको मल्टीपल टास्क जो एक बार में एग्जीक्यूट कर पाए। अब आप कहोगे सर मल्टीपल प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट, मल्टीपल प्रोग्रामिंग और मल्टीपल प्रोसेसिंग में तो डिफरेंस पता चल गया, लेकिन है ना मल्टीपल टास्किंग और मल्टीपल प्रोग्रामिंग में कैसे डिफरेंस करेंगे। देखो जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा हम एक तरफ गाने भी चल रहे हैं, ब्राउजर भी चल रहा है, कोई पीडीएफ भी ओपन है, कोई वर्ड प्रोसेस की फाइल भी ओपन है, सारे काम एक साथ में हो रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कंप्यूटर के अंदर एक बार में मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। नहीं, कंप्यूटर हर बार में सिर्फ एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। तो हमें लगता कैसे सारे एग्जीक्यूट करता है, कंप्यूटर इल्यूजन क्रिएट करता है। इल्यूजन यानी भ्रम क्रिएट करता है कि सारी प्रोसेसेस एक साथ में एग्जीक्यूट हो रही होती है। ये कैसे करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हमने देखा था कि सीपीयू कुछ टाइम के लिए सीपीयू P1 को एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू जैसे आइडल होगा, जैसे वेट कर रहा होगा, वो P1 इनपुट आउटपुट के लिए गई होगी, उस कंडीशन में P2 एग्जीक्यूट होने लग जाएगी, और अगर ये भी वेट चल फिर P3 और ऐसे चलता जाएगा। और जब जैसे जैसे फ्री होगा, चाहे P3 पहले हो चाहे P1 हो फिर P2 हो, ये वापस आ जाते हैं। मल्टीटास्किंग के अंदर क्या होता है, एक हमारा टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट ऐड हो जाता है। टाइम शेयरिंग का क्या मतलब, यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस आएगी उन प्रोसेस को कुछ एक टाइम फिक्स दे दिया जाता है कि आप इतने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी। जैसे मान लो हम मान के चल रहे हैं 5 नैनो सेकेंड, कि जैसे P1 आई, P1 को मात्र 5 नैनो सेकेंड के लिए P1 को एग्जीक्यूट करवाया, और 5 नैनो सेकेंड के बाद में P2 एग्जीक्यूट होने लग जाएगी, और उसके बाद में फिर P3 और ऐसे चलता जाएगा। अब वापस मान लो अगर हमारे पास तीन ही प्रोसेसेस थी, तो जब 15 नैनो सेकेंड हो जाएगी उसके बाद में वापस से हमारे पास में क्या है, यहाँ पे P1 आ जाएगा, और उसके 5 सेकेंड के बाद में अगर 5 नैनो सेकेंड की बात करूँ तो उसके बाद में P2 आ जाएगा, और उसके बाद में वापस से फिर हमारा P3 आ जाएगा। अगर कोई कंप्लीट हो जाता है एग्जीक्यूशन तो ठीक है, अदरवाइज फिर वापस से ये P1 P2 P3 ऐसे चलता जाएगा। तो कंप्यूटर इन प्रोसेसेस के बीच में आपस में इतना जल्दी स्विच करता है, तो हमें लगता है कि ये सारी प्रोसेसेस बहुत जल्दी, ये हमें लगता है एक साथ में चल रही है, जबकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। तो मल्टीटास्किंग को अगर हम कहें, अगर किसी कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग है या वो मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, प्लस अगर उसमें टाइम शेयरिंग जुड़ जाए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा मल्टी टास्किंग बन जाएगा। सिंपल देखो एग्जांपल देखो, ये टर्मिनल ए है, ये प्रोसेस ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपस में क्या है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे करके ये एक टाइम स्लॉट के अंदर आपस में स्विच करते जाएंगे। मूव करते हैं मल्टी थ्रेडिंग। देखो मल्टी थ्रेडिंग का इन चारों के अंदर से कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आप पहले तो ये दिमाग में लगाओ कि हमारी जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक है, ठीक है, ये हमारा P1 है, पहले तो दिमाग में ये करो। P1 के अंदर हमारी मल्टीपल थ्रेड्स होंगे। मल्टीपल थ्रेड्स यानी जो ये P1 प्रोसेस है हमारा, इसको ही हमने क्या है सब डिवाइड कर रखा है। सब डिवाइड कैसे कर रखा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमारी एक टास्क है कि हमें पहले एमएस वर्ड की फाइल को ओपन करना है। अब इस फाइल को ओपन करने के बाद में इसके अंदर कुछ राइट करना है, फिर उसके बाद में इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। लेकिन जब राइट कर रहे होंगे हम, ये कोई फाइल है, आपको पता है आप राइट कर रहे हो, जैसे आप इसमें कुछ लिखते हो, आपने देखा होगा एरर चेकिंग एक ऑप्शन होता है, वो हमारा स्टार्ट हो जाता है।
इस प्रोग्राम के अंदर क्या खासियत है, इन्होंने मल्टीपल थ्रेड बना रखे हैं। मल्टीपल थ्रेड आपस में इंडिविजुअल हो रहा है कि जो मैं एक थ्रेड काम कर रहा है वो दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो जब भी हम यहाँ पे कुछ राइट कर रहे हैं, मान लो इंग्लिश में कुछ लिखा है, हम अपना काम लिखते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है, हमारी एरर चेकिंग हो रही है, हमारी क्या हो रही है, स्पेल चेक हो रहा है कि हमने कहीं स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख दी है। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें, आपने आजकल देखा होगा ऑटो सेव का एक ऑप्शन आता है। ऑटो सेव हम लिख रहे हैं, अपने आप सेव होता जाता है। ऑटो सेव भी नहीं, अगर हम लिख रहे हैं, हमने कंट्रोल एस कर दिया तो वो सेव कर रहा है। काम हमारा लिखने का था, हमने लिखा, सेव किया, और जब क्लोज कर रहे हैं सब कुछ सेव हुआ और फाइल क्लोज हो गई। तो मल्टीपल थ्रेडिंग क्या होती है, ये छोटी छोटी प्रोसेस ही होती है, लेकिन ये इंडिविजुअल होती है, ये एक दूसरे से किसी को बीच में ऐसे टांग नहीं अड़ाएगी। मान लो कोई T1 थ्रेड यूज हो रही है, तो ये ऐसे नहीं कहेगी कि मेरे को इनपुट दो, आउटपुट दो, तभी जाके T1 को T2 एग्जीक्यूट हो पाएगा। नहीं, थ्रेड्स जो होती है वो आपस में इंडिविजुअल होती है। अच्छा, प्रोसेस का क्या होता है, मान लो ये P1 प्रोसेस है, इसने इतनी मेमोरी ले रखी है, अगर P2 होगी वो अपना इतनी मेमोरी ले लेगा इसके अंदर, ठीक है। तो जब प्रोग्राम कंप्यूटर P1 से P2 पे जाएगा तो वो आपस में मेमोरी के ऊपर भी स्विच कर रहा है। लेकिन थ्रेडिंग में क्या होता है, थ्रेडिंग के अंदर ये एक प्रोग्राम है P1, इस P1 के अंदर ही हमारी मल्टीपल थ्रेड होती है, T1, T2, T3, और यहाँ पे P2 दूसरा प्रोग्राम होगा। लेकिन जब मल्टीपल थ्रेडिंग कंसेप्ट आएगा, सारा करना क्यों है, ये सब हो क्यों रहा है, हमें सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। जब T1, T2, T3 यानी ये थ्रेडिंग्स आपस में जब स्विच होंगी T1 से T2, T2 से T3, तो यहाँ पे मेमोरी का कोई हमारा स्विचिंग नहीं हो रहा है, इस वजह से ये फास्ट भी हो जाती है। तो मैं आपको बेसिकली एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हम पहला हमने जो पढ़ा था मल्टीपल प्रोग्रामिंग। मल्टीपल प्रोग्रामिंग यानी मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करना। एक साथ तो नहीं होता, जब तक वन एग्जीक्यूट हो रहा है दूसरा वे, और जब वन वेट में जाएगा दूसरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा वेट में जाएगा तीसरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारा मल्टीपल प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट था। दूसरा आ गया हमारा मल्टीपल प्रोसेसिंग। मल्टीपल प्रोसेसिंग सबसे इजी कि मल्टीपल प्रोसेसर लगा दो, हमें मल्टीपल प्रोग्राम यूज करने हैं। लेकिन मल्टीपल प्रोसेसिंग के अंदर भी हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। एक प्रोसेसर मल्टीपल प्रोग्रामिंग तो एग्जीक्यूट कर ही सकता है, एक प्रोसेसर मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ तो बहुत सारे प्रोसेसर है, ये तो और ही ज्यादा प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तीसरा जो था हमारा मल्टीपल टास्किंग। मल्टीपल टास्किंग, मल्टीपल प्रोग्रामिंग जैसा ही है, बस क्या हुआ, हमने जो प्रोग्राम्स हैं उनको जो ये आपस में जैसे स्विच होते हैं, इनको हम कंटेक्स्ट स्विचिंग बोल देते हैं। तो जो मल्टीपल टास्किंग होगा उसके अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग तो होती है, प्लस टाइम बाउंड कर देते हैं हम इसके अंदर कि आपके पास इतने टाइम में, इतने टाइम में एग्जीक्यूट करो, फिर आप नेक्स्ट पे चलो, फिर नेक्स्ट पे चलो, ठीक है। मल्टीपल टास्किंग सिंगल प्रोसेसर पे भी कर सकते हैं और मल्टीपल प्रोसेसर पे भी कर सकते हैं। लास्ट आ गया हमारा मल्टीपल थ्रेडिंग। मल्टीपल थ्रेडिंग क्या हो गई, एक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो वो इस प्रोसेस को हम अपने छोटे छोटे इंडिविजुअल टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। ये करता कौन है, प्रोसेस यानी एक प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम अगर हम बना रहे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जिसको हमने ध्यान में रख के बनाया है कि उसमें मल्टीपल थ्रेड्स बनाए हैं, तो ही तो यूज हो पाएगा। मान लो MS वर्ड के अंदर, अगर MS वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया वो ऐसा कर देता कि जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिखा ही जाएगा, ना सेव होगा, ना प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर वो ऐसा कर देता अगर इसके सॉफ्टवेयर में, तो वो मल्टीपल थ्रेडिंग नहीं रहती। मल्टीपल थ्रेडिंग यानी छोटे छोटे लाइट वेट प्रोसेसेस होती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाओ कि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको सबसे पहले पता चल जाए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।